चलिए आज बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार चटपटा शाम का नाश्ता। और ये एक ऐसा नाश्ता है जो सबको बहुत पसंद आता है, चाहे बड़े हों या छोटे। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टफिंग बनाकर तैयार करना है। इसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच तेल और उसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच जीरा। उसके बाद 1 कटोरी डालना है इसमें बारीक कटा हुआ प्याज। आप चॉपर से भी इसे चॉप कर सकते हैं या फिर ग्रेट कर सकते हैं। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा कलर चेंज हो जाने के बाद इसमें डालिए अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो मैंने 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, आपको जितना तीखा पसंद है उसके हिसाब से डाल सकते हैं। अब अच्छे से इसे हमें फ्राई करना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालना है और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आता है, ये तीखा नहीं होता। और अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी इस टाइम पे डाल सकते हैं। मसालों को हम फ्राई करेंगे लो फ्लेम पे। इसके बाद हम कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ गाजर और अब इसे हम मिक्स करेंगे। सब्जियों को हमें फ्राई करना है। यहाँ पे अगर आपके पास मटर हो तो वो डाल सकते हैं, फ्रेंच बीन डाल सकते हैं, मतलब बहुत सारी सब्जियाँ डाली जा सकती हैं। अब डालिए नमक ताकि सब्जियाँ अच्छे से गल जाए और बढ़िया से फ्राई हो जाए। तो बस सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, थोड़ा क्रंची ही रखना। 2-3 मिनट इसे हम फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। और अब देखिए मैं डाल रही हूँ आधी कटोरी बीट रूट, जिसे मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया। इससे कलर बहुत अच्छा आता और पौष्टिक तो ये है ही। चलिए इसे भी थोड़ी देर पका लेते हैं। और यहाँ देखिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं 5 मीडियम साइज़ के आलू जो उबले हुए हैं और उसे हमने छील लिया है। तो या तो इसे ग्रेट कर लीजिए या पहले से मैश कर लीजिए। तो मैं इस तरह से इसे फोड़ कर डालूँगी, इसमें क्रम्बल करके डालूँगी। देखिए इस तरह से तो आलूओं से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बाइंडिंग का भी काम करता है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 5 मीडियम साइज़ के आलू। बढ़िया से मिलाते हुए इसे फ्राई करना है। आलू को भी बढ़िया से फ्राई कर लेना है ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए और टेस्ट भी बढ़िया आ जाए। देखिए इस तरह से मिलाते जाइए, आलूओं को फोड़ते जाइए और इस तरह से हम मिला करके तैयार कर लेंगे। देखिए सारी चीज़ें हो गई हैं मिक्स। तो अब क्या करना है, इसमें डालेंगे देखिए 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ चाट मसाला पाउडर। चाट मसाला पाउडर ना हो तो अमचूर पाउडर डाल सकते हैं और वो भी ना हो तो आधा नींबू का रस इसमें डाल दीजिए। चलिए मिला लेते हैं। और यहाँ देखिए भुनी हुई मूंगफली डाल देते हैं। आप चाहें तो थोड़ा काजू भी डाल सकते हैं इसमें। और अगर आपके पास पनीर हो ना तो उसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और देखिए सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं और इकट्ठा होने लगी है। तो अब डालिए इसमें धनिया की पत्तियाँ, फ्लेम को करिए बंद और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए। और फिर यहाँ देखिए हमारा मिश्रण है ना, जो स्टफिंग बनाकर तैयार किया था वो हो गया है ठंडा। तो अब छोटी छोटे बॉल साइज़ का हम बना करके तैयार कर लेंगे ताकि जब हम स्टफिंग करें तो हमें आसानी हो। देखिए इस तरह से, इस तरह का बॉल बना करके रख लीजिए। और चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। और यहाँ देखिए मैं वाइट ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। और इसके किनारे को हम हटा देंगे, इसे कट करके निकाल लेंगे। तो ब्रेड इसे साइड से कट कर लीजिए और ये जो किनारे हैं इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसका इस्तेमाल करेंगे इसी रेसिपी में। तो इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और ब्रेड क्रम्ब बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए सारा हमने कट कर लिया है। और देखिए अब हम क्या करेंगे, एक बोल में ले लीजिए पानी और इसे डिप कीजिए। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखिए, नहीं तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। और इस तरह से इसके पानी को निचोड़ लीजिए और बीच में हम रखेंगे स्टफिंग और चारों तरफ से हमें अच्छे से इसे सील कर लेना है। देखिए इस तरह से। और अगर एक्स्ट्रा पानी होना तो इसे निकाल दीजिए, इस तरह से स्क्वीज़ करके, हल्के हाथों से स्क्वीज़ करेंगे ना तो पानी निकल जाएगा। और देखिए बढ़िया से घुमाते हुए चारों तरफ चिकना कर लीजिए
और जो आकार आपको चाहिए उस आकार में इसे तैयार कीजिए। आप चाहें तो इसे गोल भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लंबा बना रही हूँ। देखिए इस तरह से रोल कर लीजिए। देखिए ऐसे बना करके आपको तैयार कर लेना। तो सारा हमें इसी तरह से बना करके तैयार कर लेना है। देखिए मैं एक और दिखाती हूँ। देखिए ब्रेड को बहुत ज़्यादा देर तक पानी में मत रखिए, नहीं तो ये बहुत सॉगी हो जाते हैं और बाद में हैंडल करने में परेशानी होती है। देखिए इस तरह से स्टफिंग को भर लीजिए और चारों तरफ से अच्छे से सील करना है। और यहाँ देखिए हमने जो ब्रेड के किनारे बचे हुए थे ना उसे ग्राइंड कर लिया है और ये तैयार हो गया हमारा ब्रेड क्रम्स। तो मार्केट से लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इसी में हम इसे कोट करेंगे। और ये जो हमने तैयार किया ना बढ़िया से इस पर कोट कर लीजिए। और ये थोड़ा गीला है तो अच्छे से ये कोट हो जाता है। चारों तरफ से इसे लगा लीजिए और जो एक्स्ट्रा है ना उसे हम झाड़ करके निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से। और अब इसे प्लेट में रखते जाइए और सारा हम इसी तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। देखिए अच्छा लग रहा है ना देखने में। और अब गर्म करना है कुकिंग ऑयल और चेक कर लीजिए ये गर्म है कि नहीं। तो बहुत तेज़ आंच में हमें इसे नहीं तलना है क्योंकि ये बाहर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे पर अंदर से कच्चे हो जाएंगे। मीडियम हॉट ऑयल रखना है आपको और एक एक करके हमें इसे तल लेना है। हल्के हाथों से इसे पलट पलट करके चारों तरफ गोल्डन ब्राउन होने तक इसे तलना है। आपको इस बात का ध्यान देना है कि इसे लो फ्लेम पे मत तलिए, नहीं तो ये बहुत सारे ऑयल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बस इसे मीडियम हॉट पे तलना है आपको। इस तरह से देखिए कलर आ गया है बढ़िया से और काफ़ी कुरकुरा टेक्सचर भी हो गया। तो एक एक करके हमें इसे निकाल लेना है और इसे रखना है टिश्यू पेपर पे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। चलिए एक करके हम निकाल लेते हैं। देखिए और अब रख देते इसे टिश्यू पेपर पे थोड़ी देर के लिए। काफ़ी कुरकुरा और मज़ेदार ये नाश्ता बन करके तैयार होता है। और हाँ ब्रेड रोल बना करके आप फ्रिज में भी रख सकते हो और जब ज़रूरत हो उसे निकाल करके तलिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। आप चाहें तो बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे दे सकते हैं। रात में बना करके तैयार करके रख लीजिए और सुबह फटाफट से इसे तल करके बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं। है ना स्मार्ट तरीका। और ये देखिए सारा बनकर हो गया है तैयार। कलर कितना बढ़िया लग रहा है और देखने में ही ना खाने का मन कर रहा है। और अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। देखिए काफ़ी कुरकुरा है बाहर से और अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। तो देखिए मैं आपको आवाज़ सुनाती हूँ। काफ़ी कुरकुरा है देखिए, है ना मज़ेदार रेसिपी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो ज़रा भी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।